ये मैं बोल रहा हूं आपको, यीशु मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से अब आत्मा आपको टच करेगी। आप सुनिएगा, इस वाणी को आप सुनिएगा और महसूस करिएगा। और मैं बोलता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह फोर्स के द्वारा टच करिएगा और देखिएगा कि अद्भुत होगा। अभी इस वचन के बाद आप लोग परमेश्वर की गवाही देने लगेंगे। रोज शंकर अला बहु कंजे शेर अला बोले यो लिखिएगा आप लोग, बहुत अद्भुत है। योएल भविष्यवक्ता 2 अध्याय और 28वां वचन। भविष्यवक्ता योएल की पुस्तक 2 अध्याय और 28 वचन ये बोलता है, इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा ने टच किया इन बात को, जो परमेश्वर का वचन है, तो आप हाँ और आमीन लिखिएगा कि क्या कह रहे हैं परमेश्वर कि इन बातों के बाद मैं अपने सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और मैं बता रहा हूं परमेश्वर के प्रियो, यही वो माध्यम है जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और यही वो माध्यम है जब उसके पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, बहुत सारे लोग स्वप्न देखने लगे हैं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर उपस्थित हैं तो बताएं। और आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, और तुम्हारे जवान जो है दर्शन को देखेंगे। और यहां मौजूद है, आप यस ट्रू लिखिए और लोगों का विश्वास बढ़ाइए और बताइए कि हमारा जीवित परमेश्वर है। आप दर्शनों को देख रहे हैं, आप लोग साफ साफ कह रहा हूं, आप पे आत्मा उंडेल रहा है, अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है, परमेश्वर का मसा आपके जीवन में आ रहा है। आप अद्भुत दर्शनों को देख रहे हैं, परमेश्वर की अद्भुत युक्तियों को आप लोग कर रहे हैं। और यह वचन कह रहा है, अगर वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके जीवन में गवाई गई है, आत्मा की ये बातें गई हैं, तो हाँ और आमीन लिखिएगा और लोगों का विश्वास बढ़ाइए। यीशु मसीह की जय करिए, यस ट्रू लिखिए और यीशु मसीह की महिमा बढ़ाइएगा। और देखिए परमेश्वर के प्रियो, हाँ साफ साफ लिख रही है रिया, हाँ मैंने भी दर्शन देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ किसकी वजह से है? आप सच्चे परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, सच्चा मार्गदर्शन आपको मिलता चला जा रहा है। हम आपको बिना किसी लालच के और बिना किसी वैल्यू के, बिना किसी पैसे के आपको परमेश्वर का नाम बताते चले जा रहे हैं। मुफ्त मिल रहा है, मुफ्त में बांट रहे हैं परमेश्वर के प्रियो। आप इस परमेश्वर को सस्ता ना समझिएगा, मुफ्त में है ये प्लेटफॉर्म, मगर सस्ता नहीं है। हमारा परमेश्वर मुफ्त में है मगर सस्ता नहीं है। अगर आप वाकई में परमेश्वर से और जुड़ना चाहते हैं और आपके जीवन में ये बातें जो परमेश्वर की बातें हैं, आप इस भविष्यवाणी को बोल के प्रार्थना कर सकते हैं। योएल की 2:28 में आपके जीवन में बातें होने लगेंगी, आप चेंज होने लगेंगे, परमेश्वर आपके बदलाव की आत्मा देगा, परमेश्वर आपको अंदर से झकझोरेगा। जब आप परमेश्वर से खर्च होना चाहेंगे तब उसकी आवाज आपको आने लगेगी। इस वजह से नहीं आती क्योंकि हम खर्च नहीं होना चाहते। जब आप खर्च होने लगेंगे, जब दूसरों के ताने आपके कानों में पड़ने लगेंगे, जब दूसरा आपको तुच्छ समझने लगेगा, मगर आप परमेश्वर से कहेंगे, नहीं परमेश्वर अब मैं सही हूं या नहीं हूं। मुझे बेटी रिया की वो बातें याद आती हैं जब इसके अंदर आत्मा बोलती थी, मगर ये इसने मुझे एक बात कहा और मुझे इतना टच किया और मैं आशीष को महसूस किया कि इसने ये बोला कि अंकल मैं सही हूं या नहीं हूं, चाहे मेरे अंदर से आत्मा जाए या ना जाए, मगर मेरा परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है, मैं उसे ना छोड़ूंगी ना त्यागूंगी। अगर आप भी ऐसे हैं तो ये सब बातें भविष्यवाणी के तौर में आपके जीवन में होने लगेंगी। बिल्कुल लिख रहे हैं परमेश्वर के प्रियो, लिख रहे हैं निखिल, यस प्रभु की आत्मा ने मुझे टच किया है और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे आप लोग भी हो सकते हैं, आप लोग भी हो सकते हैं अगर आप टूट कर प्यार करेंगे परमेश्वर को, अपने बेटे बेटियों से, अपने चीजों से, अपने पोस्ट से, अपने औहदे से, अपने पैसों से, अपनी लाचारी से भी प्यार करते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने इतना प्यार उस परमेश्वर से कर लिया जिसने आपके लिए जान दी, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी होने लगेगी, आपके जीवन परमेश्वर की बातें जुड़ने लगेंगी और आप परमेश्वर पिता के सामने कहेंगे कि हाँ मैं बेकार था, मुझे भी परमेश्वर ने बोला, दर्शनों में बातें करी, मुझे परमेश्वर ने बोला कि मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है, मुझे परमेश्वर ने बोला, जब मैंने परमेश्वर को छोड़ा, परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि आप, मैं बताता हूं अपने जीवन की ये बातें आपको 2 शब्दों में। मैंने परमेश्वर को छोड़ा 2008 से 9 के बीच में, मगर परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है, मगर परमेश्वर ने मेरे से बात करी दर्शन में, सपन के द्वारा कहा कि मूर्ख ने अपने मन में यह कहा
कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है, और जब मैं लाचार हो गया, जब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, जब लोग मेरे से आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, और जब मेरे जीवन में फेलियर ही फेलियर थी, एक समय ऐसा था परमेश्वर के प्रियो, और मैं आपको बताना चाहूंगा तब परमेश्वर ने मेरे से दर्शनों के द्वारा बात की, और उसने मेरे से यह कहा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही पत्थर उस इमारत का कोने का सिरा हो गया, और वही पत्थर आज आपके सामने बोल रहा है। ये वही पत्थर है जो बेकार था दुनिया के लिए, ये वही पत्थर है जो दुनिया के लिए कुछ नहीं था, ये वही पत्थर है जिसे लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, जिसे लोग ये कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, मगर मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि जब पवित्र आत्मा आया सब चेंज हो गया, जब मैंने अपने गुनाह मांगे सब चेंज हो गया, जब मैंने कहा कि मैं पापी हूं सब चेंज हो गया, जब खुदावंद की आत्मा मेरे अंदर आई तो सब चेंज हो गया। तो खुद परमेश्वर के प्रियो, और वो परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है, वो परमेश्वर आपके जीवन में वो दर्शनों को जोड़ सकता है। अगर आप समझ रहे हैं, अगर आत्मा आपको जोड़ रही है, अगर आपको दिल में कुछ घबराहट लग रही है, आपको झंझनाहट हो रही है, अगर आपको रोशनी दिख रही है, अगर आप आंख बंद कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर का आत्मा है आपके जीवनों में इस गवाही से आशीष दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए और धन्यवाद करिए। यीशु मसीह का इतना महान है। और आप सोचते होंगे कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझे भी लोग ये कहते थे कि ही इज गुड फॉर नथिंग, मगर मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर ने कहा जिस पत्थर को लोगों ने नकार दिया वही कोने का सिरा हो गया। आप भी अगर वही पत्थर हैं तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आप भी वो लोग हैं जो ये सोचते होंगे कि क्यों कुछ नहीं हो रहा, तो परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करिए, उसको जीवन दीजिए, उससे कहिए कि मैंने गुनाह किए हैं, मुझे माफ कीजिए। उससे कहिए कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देता हूं, देती हूं और मैं तब आपके जीवन में काम होने लगे। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती चली जाएगी और परमेश्वर आत्मा के द्वारा आपसे जुड़ते चले जाएंगे। यीशु मसीह की जय करिएगा। अगर आपको पवित्र आत्मा टच कर रही है, पवित्र आत्मा अंदर से बता रही है कि हाँ यस परमेश्वर मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी स्थितियां ऐसी हैं, तो यस ट्रू लिखिए और अपना विश्वास के साथ लोग विश्वास भी बढ़ाइए। यीशु मसीह आपको आशीष दे रहे हैं इस वचन के द्वारा। पर आज फिर से अद्भुत हो रहा है और ये जब से हमने सीरीज चलाई है पवित्र आत्मा बहुत ही अद्भुत हो रहा है। मेरे जीवन में खुद अद्भुत हो रहा है, आप लोगों के जीवन में अद्भुत हो रहा है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर बता रहे हैं। देखिए आप समझिए, लिख रही हैं बेटी, क्या लिख रही है? यस मुझे शिवरिंग हो रही है। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे ही है, वो जो शिवरिंग करने वाला है, वो जो रोशनी दिखाने वाला है, वो हमको बचाने वाला है, वो और कोई नहीं है, वो हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी है। आप ऐसे परमेश्वर के सामने हैं जो जीवित है, जो बात करता है, उसके लिए माध्यम एक ही है, वो पवित्र आत्मा है। ये ऑब्जेक्ट है जो हम यूज कर रहे हैं, फोन की स्क्रीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इट इज ओनली जस्ट मीडियम एंड ऑब्जेक्ट। ओनली द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड रिवील्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ ऑफ योर्स। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता चला जाए, अगर ललिता तू चाहती है कि परमेश्वर तुझे फोल्ड करता और मोल्ड करता चला जाए, और तू चाहती है कि तेरे जीवन की सलवटी खत्म होती चली जाए, तो हाँ और आमीन कर और परमेश्वर का धन्यवाद कर। पहले से परिवर्तन है। अगर ऐसी बातें हैं तो परमेश्वर आज तुझे झकझोर देगा। ऐसी बातें हैं तेरे जीवन में तो उन्हें छोड़ और तौबा कर और खुदावन यीशु का धन्यवाद कर। और परमेश्वर बोल रहा है मुझे ऐसा कहने के लिए, तभी मैं आप लोगों से ऐसा बोल रहा हूं और ऐसा आत्मा को महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए। अब मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ कि अपना मुख्य बिंदु 13 पॉइंट नंबर 13 जीवन जीने का तरीका सिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज क्या है, लोगों का जीना ही दुश्वार हो गया है। जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति बनी, अपने प्रवासी मजदूर बने देख के बहुत दुख हुआ। हम लोगों ने प्रार्थनाएं करी, जहां हो सकता था हमने हेल्प भी करी, मगर ये चीज है जीवन जीने का तरीका सिखाना। ये कौन सिखाता है? परमेश्वर के प्रियो, अगर आपके पास वो परमेश्वर है। जब 40,000 इजरायली से भी ज्यादा लोग थे मूसा के पीछे चले, तो परमेश्वर के प्रियो ये तो मजदूर थे, ये भी ऐसे सड़क पे निकलते थे, ऐसे लोग जंगल जाते थे एक ही कपड़े में। परमेश्वर के प्रियो, तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि ना तो उनके कपड़े फटे और ना पुराने हुए, और रोज परमेश्वर मन्ना के द्वारा यानी खाने के द्वारा उनको आशीष देता था। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन समस्याओं से गुजरे हैं और आप इस माध्यम पे आ गए हैं और आकस्मिक आ गए हैं, तो परमेश्वर आज आपसे बात करने पर है और परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात करने पर है। जीवन जीना सिखाना, इसको लिखिएगा, जीवन जीना सिखाना, और ये है वे ऑफ लाइफ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो ये यीशु मसीह के लोग जो होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड एनी रिलीजन एंड एनी रिलीजियस पर्सन रिलेटेड टू दैट, कि जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग होते हैं वो लोगों का धर्म बदल देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे जीवन जीने का तरीका बदलते हैं, वो हमारे हृदय को चेंज करते हैं। धर्म लोग बदलते हैं, हम उन नाम धर्म की बात करते हैं, नाम समुदाय की बात करते हैं, हम परमेश्वर की बात करते हैं जो जीवित है और आज जीवित परमेश्वर के सामने है। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह की वे ऑफ लाइफ आपके जीवन में जुड़े, तो आइए हम महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, आइए इस बातों को बढ़ाते रहें और आप जो माध्यम है वो पवित्र आत्मा है, वही आपके जीवन में सिखा रहा है और आप सीख रहे हैं। और भजन संहिता नोट करिए, भजन संहिता 143वां अध्याय उसका 10वां वचन क्या कहता है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझ धर्म के मार्ग पर ले चले। देखिए परमेश्वर हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। अगर आप आज निराश हैं, आज आप ये कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, अगर आपने कहा है कि नहीं हो पाएगा, कि मैं नहीं कर पाऊंगा और कर पाऊंगी, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर का जो आत्मा है वो जीवन जीना सिखाता है, वे ऑफ लाइफ, और जीसस क्राइस्ट इज अ लाइफ इन ट्रूथ। अगर आप इस भविष्यवाणी को, इस वाणी को, इस वचन को महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर की स्तुति करिए और ताली बजाइए, क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर भला है और परमेश्वर भला है। अगर आप परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यस आमीन लिखिए, हाँ ट्रू लिखिए और आप परमेश्वर की बातों को ग्रहण करिए। मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आपके ऐसी डिजायर है, आपके विल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी आत्मा को पकड़ लीजिए, उसकी आत्मा को मांगिए, तब वो आपको धर्म के मार्ग पे ले चलेगा। और धर्म का मार्ग क्या है? यीशु मसीह को मानना ही सच्ची धार्मिकता है और परमेश्वर पर विश्वास करना ही धर्म है। और धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। अब नोट करिए, धर्म के सामने लिखिए वे ऑफ लाइफ। इट इज नॉट एनी रिलीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कम्युनिटी, I'm talking about the real Lord or the real Spirit of Lord, that is the Holy Spirit. He is telling to us that He is living Lord. We are the living creature of Lord, और by His hand we have got created. परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करिए कि परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा हमें रचा और बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर अपनी आत्मा को भेजे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की बातें आपके अंदर प्रकट हो, और आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपको सिखाता और सिखाता चला जाए और आपकी आत्मा को मोल्ड करती चली जाए, जीवन जीने का तरीका सिखाता चले जाए, तो परमेश्वर के मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके बीच में है और परमेश्वर के द्वारा आप लोग आशीषित हैं और आपके जीवन में परमेश्वर की काम और बातें प्रकट हो रही हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद करिए और परमेश्वर की महिमा करिए। और परमेश्वर वाकई में बहुत भला और अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर की स्तुति करिए और परमेश्वर की महिमा करिए। रखो दशन दौरा रखे से रोरा बाखंदा रखे। अगर आपके जीवन में बातें प्रकट हो रही हैं, आपके जीवन से बंधन टूट रहे हैं, आपके जीवन से अंधकार जा रहा है, तो अपनी गवाही को जरूर लिखिएगा। हम अपनी गवाही के सेशन में इस बात को जरूर प्रकट करेंगे। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब मैं बातों को आगे बढ़ाऊंगा। ओंदो खोंदो शंखर अलाबा जे शंखर अलाबा जे शंखर अलाबा रुखा दा शंखर अलाबा रुको रखा जे शो रेखा दे शंखर अलाबा रुखा जे शंखर अलाबा रेखा रे जे शे ओरा बाकेरा रा जे शंखर अलाबा रुखा दा शंखर अलाबा रुखा रे के वो शंखर अलाबा रुखा रे जे शंखर रखे जे शंखर अलाबा रेखे अलाबा रेखे वो शंकर अलावा रोका जाए। धन्यवाद करिए उस परमेश्वर का जो अद्भुत युक्तियां हमें सिखा रहा है, और वो माध्यम पवित्र आत्मा है, वो प्लेटफॉर्म पवित्र आत्मा है, और वो जो जरिया है वो पवित्र आत्मा है। आपके जीवन में ऐसी बातें होने लगेंगी। आप सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, तो आप हाँ और आमीन लिखिए। आप धन्यवाद करिए, अपने नींद से जागिए। आज आपको जागने का समय है। परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहे हैं। मैं आपको अगले नंबर के पॉइंट पर लेके चलूंगा। मैं बहुत तसल्ली से आपको आत्मा के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा हूं। अगर आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं परमेश्वर के प्रिय, तो आप नोट करते चलिएगा। ये चीजें शैतान ना चुराए, आपके जीवन से ना स्किप हो, और इन वचनों को दोबारा पढ़िए। अगर बाइबल नहीं है तो ऑनलाइन बाइबल हिंदी इंग्लिश व्हाटएवर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
किंग्स जेम्स वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी बाइबल लिखिएगा अपने स्टोर पे, जो वटेवर द मोबाइल यू हैव, तो आपकी की जो वचन की बातें हैं आपके जीवन में बनी रहेंगी। और जो भी परमेश्वर का दास आपके जीवन में वचन को बोलता है, आपको उसको मनन करना जरूरी है। मनन करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, तब आपके जीवन में फलवंत होगा और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करते चले जाएगी। मैं अगले नंबर का मुख्य बिंदु लिखिएगा, सुसमाचार सुनाने वाला। बड़ा अद्भुत है। पहले हमने परमेश्वर की सेवा करने की बात करी, अब हम सुसमाचार सुनाने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्रियो, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे अंदर आ जाए, मैं अन्य भाषा बोलने लगूं, मैं भविष्यवाणियां करने लगूं, मैं दर्शनों को देखने लगूं, मैं चीज़ों को समझने लगूं, मैं परमेश्वर के और आयाम में बढ़ जाऊं, वो ऐसा होगा, संभव है, हर बात संभव है। परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 14 यानी कि नोट करिएगा, सुसमाचार सुनाने वाला। परमेश्वर का काम क्या था? जब यीशु मसीह ने अपने चेले बनाए, और जो चेले यीशु मसीह के साथ थे, और वो यीशु मसीह के साथ और उसके बाद भी तो उन्होंने यातनाएं झेली, जगह जगह वो जाए कि अब तुम जाओ, मेरे नाम से तुम चेला बनाओ। यानी ये क्या है? सुसमाचार। तो अब तुम जाओ, मेरे नाम से चेला बनाओ, और तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप वाकई में परमेश्वर की आत्मा चाहते हैं तो आपके अंदर यह भावना होनी चाहिए। हमारे परमेश्वर ने हमें बोला है कि सुसमाचार सुनाना है। अगर कोई आपको रोकता है तो आप बताएं कि भाई हमारे परमेश्वर ने हमें रिटन फॉर्म में बोला है, और रिटन फॉर्म हमारा ट्रू वर्ड ऑफ लॉर्ड है, बाइबल। इसमें से ही मैं आपको बताता हूं, और परमेश्वर की महिमा, और कोई जरिया नहीं है, सिर्फ ये जरिया है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपसे जुड़े, आप वाकई में चाहते हैं परमेश्वर पिता आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, तो आप अपने को परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल करिए। आपको ये मत समझिए कि मैं क्या बोलूँगा और क्या बोलूँगी। आज बहुत सारे लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद वो लोग बोलने लगे, वो लोग अपने दोस्तों को बताने लगे। अगर वो मेरी बातों को सुन रहे हैं तो यस ट्रू लिखिए और लोगों का विश्वास बढ़ाइए। और आज ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना में बढ़ने लगे इस प्लेटफॉर्म के बाद आने के बाद। और जब परमेश्वर की आत्मा आती है तो वो आपको अंदर से बलवंत करती है और आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। परमेश्वर के प्रियो, आप सम्मान करिए परमेश्वर की हर एक मिनिस्ट्री का जो परमेश्वर की तरफ से है। हम नियत समय पे आ जाते हैं और 7:30 हमारा टाइम है। आप समय सही कृपया करके आएं और परमेश्वर की बातों को लेते चले जाएं। और आप अगर नहीं आ पाते हैं तो बाद में पूरा देख सकते हैं शुरू से। आप शुरू से देखिएगा, और मैं इसको YouTube पे भी अपलोड करता हूं, वहां भी आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो पॉइंट नंबर 14, यस ट्रू लिख रही है रिया, परमेश्वर उनको आशीष दे। सुसमाचार सुनाने वाला, देखिए ये कैसे संभव है। मैं पढ़ूंगा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 61 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। नोट करिएगा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 61 अध्याय, पहला दूसरा वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति। देखिए, आप समझिए, जब परमेश्वर आपके अंदर आपने आत्मा को भेजते हैं तो आपका दायित्व ये है कि आप परमेश्वर के काम को बढ़ाएं। जब परमेश्वर बढ़ते चले जाते हैं तो ये बातें अपने तक ना रखें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर इस मीटिंग को आप देख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको शेयर करें अपने वॉल पे, अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में। अगर आप चाहते हैं कि वो बचें तो परमेश्वर का काम हो जाएगा और यीशु मसीह का नाम हो जाएगा, और आपका जो नाम है जीवन की पुस्तक में लिख जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। लिख रहा है वचन, क्या कहता है यशायाह भविष्यवक्ता कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं। देखिए, यहां पर भी खेदित मन वाले बैठते हैं, उनको शांति मिलती है। कि बंदियों को स्वतंत्रता का, या आप लोग बंधुआई में थे, बाउंडेशन में थे, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं में थे, बहुत सारे लोग बीमारी में थे, वो आजादी मिली है। और क्या है, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदी का मतलब क्या? जो अपने अपने ऐसे चीजों में थे
समझिए कि यहां सिर झुकाना, ये चढ़ाना, दिनों को मानना, ये कैद है, ये आपका आत्मिक अंधापन है। इसमें आप थे, आप क्या है, जगह जगह का प्रसाद खाना, जगह जगह की मूर्तियों के सामने आपको सिर झुकाना, जगह जगह आडंबर करना, जगह जगह ऐसी बातें करना, बलिया करना, गलत गलत बातें करना, गलत गलत मन्नतें मांगना, और फिर आपने काम को अपने जीवन में किया। परमेश्वर कह रहे हैं कि कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और साफ साफ कह रहे हैं यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। अगर आप समझ रहे हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग देखिए, सब खेदित मन वाले भी थे, शांति मिली, बंधुआई में भी थे, स्वतंत्रता मिली, दुष्टात्मा से आजादी, बीमारी से आजादी, बंधुआई से आजादी, कैद का मतलब आत्मिक अंधेपन से आजादी और शैतानिक अंधेपन से आजादी, और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। और देखिए, परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का मतलब यह होता है कि मैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया उसका प्रचार करते हैं, और हम करते हैं जब भी नियत समय में आते हैं, आप लोग भी करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर के पलटा लेने वाले दिन का, यानी कि परमेश्वर न्यायी भी है, अगर वो अनुग्रहकारी है तो वो पलटा भी लेगा। भाइयों और बहनों, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो परमेश्वर आपके हर बात का पलटा लेगा। अगर आप भी अपनी उसी गतिविधियों में आज भी बने हैं जिसमें पहले थे, तो परमेश्वर आपके जीवन से पलटा लेने को तैयार है, आपके जीवन से। और जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूंगा और ये भी कर लूंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर का मूर्ख नहीं बना सकते हैं, और परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपसे जुड़े, आपके अंदर एक जज्बा लाइए कि आप लोगों को बता सके कि कौन परमेश्वर है। आप साफ साफ वचन कहता है कि सबसे पहले मेरे स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की खोज करें, बाकी सब चीजें मैं जोड़ दूंगा। परमेश्वर ये बोलते हैं। परमेश्वर के प्रियो, आप क्या है, अपनी समस्याओं पर नजर रखते हैं। आपकी नजर परमेश्वर पे नहीं है, आपकी नजर समस्याओं पर है। जब आपकी नजर समस्याओं पर है, आपकी जो जहन, जो आप डर में है, तो परमेश्वर के प्रियो मैं बताना चाहूंगा, आप परमेश्वर को छोटा समझेंगे। और जब आप कहेंगे कि परमेश्वर बहुत हो गया, अब तू ही कर, अब तू ही कर, तू ही कर, तो परमेश्वर वो राज्य देगा और वो प्लेटफॉर्म देगा जैसे आपको मिल गया है। आप लोग हैं, अगर आप आशीष मिल रही है आपको प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप लोग हमें बताइएगा। आज हमने 5 जो मुख्य बिंदु हमने सीखे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और आगे भी बता सकता हूं, मगर हम आज 5 मुख्य बिंदु को ही सीखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अद्भुत वचन के लिए आज हमने समझा कि परमेश्वर का बात करने का माध्यम पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की सेवा करने वालों के लिए पवित्र आत्मा है, अद्भुत युक्ति करने वाला पवित्र आत्मा है, उसके अंदर भविष्यवाणी है, दर्शन है, अद्भुत अद्भुत चीजें हैं, करवाने वाला पवित्र आत्मा है, जीवन जीने का तरीका हमारा पवित्र आत्मा सिखाता है, और सुसमाचार सुनाने वाला भी पवित्र आत्मा है। और आपकी इच्छा है ये सब चीजें आपके जहन में और बढ़ती चले जाएं, आपके जीवन में परमेश्वर की गवाहियां बढ़ती चले जाएं। हम परमेश्वर से अभी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आराधना करेंगे कि आपके जीवन में आपकी समस्या दूर होती चली जाए। अगर आपकी प्रार्थना को कोई विषय है, आप बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9458127355। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, आप कभी भी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। अगर आप अपने जीवन में असहाय महसूस कर रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर से आपकी बातों को रखेंगे और इस प्लेटफॉर्म